आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। एक तरफ हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, ग्लोबल लेवल पे जो वॉर चल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में उसकी बात करते हैं, कहाँ हम चाँद पे जाने की बात करते हैं, मंगलयान गया उसकी बात करते हैं, नासा की बात कर लेंगे, इसरो की बात कर लेंगे। हमें चाइना के साथ कंपटीशन करना है, यूएस के साथ कंपटीशन करना है, हमें जापान, जर्मनी, यूके सब कंट्रीज़ के साथ कंपटीशन में उतरना है, हमें अलग अलग जियोपॉलिटिक्स लेवल पे अलग अलग बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ कंपटीशन करना है, दोस्ती करनी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने हैं, हमें मॉडर्न कंट्री बनना है और हमें विश्व गुरु बनना है, सुपर पावर बनना है। हमें सारे क्षेत्र में चाहे मतलब ज़मीन से लेके आसमान तक पानी में हर जगह ऊंची उड़ान लगानी, हर जगह रिकॉर्ड बनाने। हमारे पास आज आईआईटीज़ है, आईआईएम्स, आईआईएससी बहुत बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है हमारी कंट्री में। दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियर डॉक्टर्स पैदा होते हैं। हमारा कंट्री ब्रेन ड्रेन के लिए भी फेमस है। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग मतलब जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे वो लोग हमारे कंट्री के हमारे इंडियंस हैं। ये सब बहुत बड़ी बात है, ये सब बहुत ही अति उत्तम है और ये गौरवपूर्ण क्षण है एक्चुअली। और हमारा हिस्ट्री ग्लोरियस था, गौरवपूर्ण गौरवशाली इतिहास था। हम अभी भी बहुत बड़े बड़े ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं, क्षितिज पर उच्चतम उच्चतम क्षितिज पर पहुंच गए हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। हमारे पास मुंबई, पुणे, बैंगलोर जैसे आईटी हब्स है, हैदराबाद और मतलब हमारा कंट्री सारे फील्ड में आगे। हम डिजिटल इंडिया की बात कर लेते हैं, मॉडर्न इंडिया की बात कर लेते हैं, हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात कर लेते हैं। हम चाहे डेमोक्रेसी मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी की बात कर ले, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात कर लेते, हम इतनी सारी बातें करते हैं और हम कॉमन मैन भी बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं और ख़ुद को हिस्ट्री बताते हुए और अभी भी प्रेजेंट वाला हमारा जो एआई में कंट्रीब्यूशन है, डिजिटल इंडिया में कंट्रीब्यूशन है, ये सब बताते हुए हमें बड़ा गर्व महसूस होता है और हम पूरा टाइम ये बताने में ही बिता देते हैं। चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रीनर्स, बिजनेसमैन और बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स मतलब जो शेप कंट्री को शेप देने वाले और बड़े बड़े थॉट आइडिया देने वाले लोग हैं, सब लोग इसके ऊपर बातें करते हैं। और जो कॉमन मैन्स है सब लोग और जो आज का यूथ है ये तो सब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब स्क्रॉल करने में ही टाइम लगा देता है। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे देश में दुनिया का सबसे सस्ता जीबी डेटा, इंटरनेट डेटा मिल जाता है। कितनी बड़ी अचीवमेंट्स है यू नो। बट हमने कभी सोचा है कि आज भी हमारी कंट्री में इतनी सारी बड़ी बड़ी एडवांसमेंट, बड़ी बड़ी मतलब हम एक तरह का हमका प्रोजेक्शन दिखाते हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोरियस हो गए हैं, मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जा रहे। हमारे ही देश में दुनिया के सबसे अमीर लोग भी हमारे ही देश में मिलते हैं। एक जगह सबसे दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी हमारे ही देश में, ये क्यों नहीं सोचते हम। और हमारे कंट्री इतनी बड़ी बड़ी बुलंदियां हासिल करने के बावजूद, आईआईटीज़, आईआईएम्स, आईआईएससीज़ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद और हम चांद पे चले गए, हमने थोरियम यूरेनियम हासिल कर लिया, हम इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करने के बावजूद आज भी हमारे देश में ऐसे कितने बच्चे हैं जो इतने मासूम से बच्चे हैं जो आज भी शिक्षा के द्वार से दूर है। तो हाई एनरोलमेंट तो होता है, 93% एनरोलमेंट फॉर प्राइमरी एजुकेशन होता तो है, लेकिन कितने बच्चे प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर पाते हैं ये आपने कभी सोचा है? चलो मैं आज आपको नंबर्स बताती हूँ। डिस्पाइट हाई एनरोलमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट मतलब जो प्राथमिक शिक्षा जिसको बोलते हैं, बच्चों की उम्र 6 से 13 साल की उम्र वाले जो भी एज वाले बच्चे हैं उनका 93% एनरोलमेंट होता है, लेकिन कितने बच्चे स्कूल कंप्लीट करते हैं प्राइमरी एजुकेशन तो और कितने बच्चे छोड़ देते हैं। तो 8.1 मिलियन करीब करीब 81 लाख ऐसे बच्चे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन से ड्रॉप आउट कर देते हैं। इसके बहुत अलग अलग रीज़न है। स्कूल्स दूर है, स्कूल रीचेबल नहीं है, वहाँ पे अच्छा एजुकेशन वहाँ पे नहीं होता है या महंगा होता है, और घर की गरीबी ये बहुत बहुत ही बड़ी बात है जिसके चलते बच्चों को स्कूल छोड़ने में मजबूर होना पड़ता है। और ऐसे
81 लाख बच्चे स्कूल प्राइमरी एजुकेशन छोड़ देते हैं। तो सोचो, हमारे देश में अगर इतने लोग आज भी प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। हम हमारे इतिहास की जो गौरवशाली और विश्वगुरु इतिहास था, हमारा जो गौरवशाली और बहुत ही भव्य दिव्य वैभवशाली इतिहास था, वैसा हम भविष्य बना पाएंगे अगर हमारे वर्तमान में आज भी 80-82 लाख बच्चे प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा भविष्य कैसा होगा। ये बहुत सोचने लायक बात है। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंडरी एजुकेशन की। क्या सारे बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं? जो 9वीं और 10वीं कक्षा में, मतलब क्लास 9th और 10th में बच्चे हैं, उसमें उनमें भी ड्रॉप आउट का नंबर है वो बहुत बड़ा है। 10.6 मिलियन से लेके 4 मिलियन तक, मतलब लगभग 100 लाख से लेके लाइक 40 लाख बच्चे ऐसे हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन ड्रॉप आउट कर देते हैं, मतलब वो क्लास 9th या 10th भी नहीं पढ़ पाते हैं। और इसके भी पावर्टी सबसे बड़ा रीज़न है, और बाकी देन स्कूल में जाने तक रिचेबल नहीं होते हैं और ये सब चीज़ें हैं। और आपने ये भी सोचा है कि जो बच्चे 10वीं कर भी लेते हैं, क्या उन सब बच्चों को अपना व्यावहारिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, मतलब वो बच्चे क्या बिज़नेस कर पाएंगे? क्योंकि 10वीं पढ़ने के बाद अगर वो गरीब है, सिर्फ 10वीं तक वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंप्लीट करते हैं, बहुत ही ख़राब हालत में, बहुत ही मेहनत के साथ और स्ट्रगल के साथ कंप्लीट तो कर लेते हैं, क्या उनको 10वीं के बाद कुछ जॉब मिलेगा? क्या वो 10वीं के बाद कुछ अच्छा पढ़ पाएंगे? या सिर्फ 9वीं या 10वीं पढ़ने के बाद उनको कुछ अच्छी जॉब मिलेगी या अपना रोज़गार निर्मित कर पाएंगे? उनको मतलब 9वीं या 10वीं तक इतना पढ़ाते हैं कि वो खुद का बिजनेस कर ले छोटा मोटा, या कुछ कर ले, या कुछ छोटी मोटी नौकरी पा ले? नहीं। अभी इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो ग्रेजुएट्स कर लिए हैं बच्चे, उनको जॉब्स नहीं हैं। और क्या 9वीं 10वीं पढ़ने वालों को जॉब है? इसीलिए हमारे देश में बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है। और ये 9वीं 10वीं पढ़ लिए लोग, बट ये अगर सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं ना, इनको पूछ लो जाके, इनको बेसिक मैथ, बेसिक साइंस, बेसिक इंग्लिश भी नहीं पता है। बेसिक उनकी रीजनल लैंग्वेज में भी ऐसा नहीं है कोई उनको बहुत बड़ा ज्ञानी बन गए हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको आज भी पढ़ने लिखना भी नहीं आता है, चाहे 9वीं 10वीं तक पढ़ लिए। ऐसे बहुत सारे गाँवों में बच्चे बस पढ़ लेते हैं और ऐसे ही कॉपी वॉपी करके पास हो जाएंगे या कुछ कर लेंगे, या ऐसे ही मतलब 9वीं 10वीं तक वो नॉर्मल पढ़ते हैं। सिर्फ डिग्री उनको 9वीं 10वीं की मिल जाती है, लेकिन उनको नॉर्मल जीवन में जो ज़रूरती है वो बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन भी नहीं आता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? या स्कूल की, या बच्चों के माँ बाप की, या सरकार की, या बच्चों के अगल बगल के एनवायरनमेंट की? हमको ये सब जिम्मेदारी तय करनी होगी और अकाउंटेबिलिटी मतलब वो तय करनी होगी और वो निभानी होगी। बच्चों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार ने अच्छे स्कूल्स में एजुकेशन फैसिलिटीज़ क्यों नहीं दी? अच्छे टीचर्स क्यों नहीं दिए? अगर अच्छे टीचर्स हैं तो उन टीचर्स ने अपना जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाया? ऐसे क्यों बच्चे पढ़े हैं जो 8वीं 9वीं भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी भी उनको पढ़ना नहीं आता है, बेसिक पढ़ना भी नहीं आता है, चाहे वो हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, या ऐसी कोई भी, मतलब वो मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक भी उनको पढ़ना नहीं आता है, या उनको मैथमेटिक कैलकुलेशन भी नहीं आता है। तो ये ऐसी स्थिति किस काम की है? और ये जो स्कूल से ड्रॉप आउट करने का ये जो नंबर है, ये गाँवों में ज़्यादा है, और जो छोटे शहर होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा है ड्रॉप आउट करने का। और सिटीज़ में अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन सिटीज़ में भी जो सिटीज़ के अगल बगल वाले एरियाज़ में, मतलब जो मार्जिनलाइज सेक्टर्स है, ऐसे एरियाज़ में रहते हैं, ऐसे लोगों का भी स्कूल से ड्रॉप आउट करने का नंबर बहुत ही ज़्यादा है, और ये भयावह स्थिति है। और यही एक्चुअली चिंताजनक स्थिति है। हमने बाहर की बातें करने से ज़्यादा हमारे अंदर की बातें करनी चाहिए, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट की बातें करनी चाहिए। डेवलपमेंट इन द सेंस ग्रास रूट डेवलपमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे शास्त्रों से लेके अभी भी जितने सारे वो फ्रीडम फाइटर्स हो गए और बड़े बड़े एजुकेशन रिवॉल्यूशनरीज हो गए, इन सब लोगों ने, इवन महात्मा गांधी जी ने बताया था कि जो भी विकास होता है, जो भी देश की प्रगति होती है, वो गांव से शुरू होती है। क्योंकि हमने अगर किसी भी बिल्डिंग का बेस मजबूत बना लिया तो बिल्डिंग अपने आप, तो बेस
बिल्डिंग का बेस मतलब हमारे देश का जो बेस है वो गाँव में, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग गाँव से ही निकलते। अगर वहीं पे एजुकेशन ही नहीं होगा, ऐसे हमारे गाँव भी पिछड़े रह जाएंगे। तो हमने बड़े बड़े सिटीज़ बना लिए, तो ये सब बड़ी बड़ी दिखावे वाली डेवलपमेंट किस काम की। गाइस, आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट में बताइए। आज भी हमारे देश में 6.65 लाख गाँव है, विलेजेस जिसको बोलते हैं, नॉट टाउन्स। टाउन मतलब छोटे सिटीज़ और बड़े सिटीज़, ओके। इसकी बात छोड़ दो, बट गांव 6.65 लाख गांव है, और ऐसे सारे गाँवों की यही स्थिति है। ऐसे बहुत ही रेयर गांव होंगे उनमें सारे 100% लोग पढ़े लिखे, और वो भी मैं एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन 100% होना चाहिए। और फिर बाद में हम बात करेंगे, या बाद में हमने सोचना चाहिए कि जो भी कॉलेज वाला, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इसकी पहले प्राइमरी एजुकेशन तो देख लो ना। हम अगर बड़ी बड़ी बातें करेंगे और हमारा प्राइमरी एजुकेशन ही ठीक नहीं है, इसका ढांचा ही ठीक नहीं है, तो ये सब प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें किस काम की है। और ये प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट का जो भी प्रॉब्लम है ना, ये साउथ इंडिया में कम है। साउथ इंडिया में अक्सर देखा जाता है ये कम है रेशो, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं ना, इनमें ड्रॉप आउट का इशू और ये प्रॉब्लम बहुत ही गहरा है। तो हमें इन सब बातों के लिए सोचना चाहिए। और ये मतलब इसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की ज़रूरत है, और कंबाइन एफर्ट्स की ज़रूरत है। इसमें सिटीजन्स, आम नागरिक, लोग पूरे जो सारे, और सरकार की भी जिम्मेदारी है, और एजुकेशन जो भी संस्था हैं अलग अलग। क्योंकि हो क्या रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, किस और रीजन से हो रहा है, बट सरकारी स्कूल्स में बच्चे कम जा रहे हैं, या अगर जा भी रहे वहाँ अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, वो क्वालिटी घट गई है। पूरा क्वालिटी की गुणवत्ता इतनी ज़्यादा घट चुकी है कि जो थोड़े बहुत पैसे वाले लोग हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, तो प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। और प्राइवेट स्कूल्स में इतनी ज़्यादा लूटपाट चालू है, प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि जो बिलो पावर्टी लाइन वाले लोग हैं ना, वो तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अपने बच्चों को वो कभी भेजते ही नहीं हैं। और वो प्राइवेट स्कूल में नहीं अफोर्ड कर सकते और गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स की ऐसी हालात है, दयनीय स्थिति हो गई है कि वहाँ पे भेजने के बाद भी मतलब ही नहीं बन रहा है। ऐसे वहाँ पे पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा एडवांस है ही नहीं। गिने चुने कुछ कुछ स्कूल्स होंगे वहाँ पे अच्छी होगी, जैसे कि हम भी अगर देखा जाए तो हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े थे, हम कोई प्राइवेट स्कूल से या सीबीएसई से नहीं पढ़े थे। बट ये बहुत पुरानी बात थी। आज भी हमारे अगर गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे गुणवत्ता, क्वालिटी वाला एजुकेशन दे, तो सरकारी स्कूल्स में भी बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाई मिल सकती है, और प्राइवेट स्कूल्स में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स एक बिजनेस बन गया है। सिर्फ वहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत है। हम प्राइवेट स्कूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन की बातें करो ना, ये लोग एनुअल फंक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा लूटपाट करते हैं, हर बार अलग अलग यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, उनका पैसा लूटपाट करते हैं। हमने हमारे स्कूल में एक बार यूनिफॉर्म लेते थे, 2 साल आराम से यूनिफॉर्म चल जाता था, क्योंकि वो बस स्कूल के दिन में ही, हफ्ते में 5-6 दिन स्कूल होता है, उतने ही दिन यूज़ करना है, और रोज़ आके उसको क्लीन कर लो। उसको यूनिफॉर्म को थोड़ी ना कहीं भी बाहर इधर उधर घुमाना है, बस स्कूल के लिए यूज़ करना है। तो इतना भी ख़राब नहीं होता था, हम 2 साल आराम से चला लेते, और बहुत ही क्लीन एंड नीट रहता था यूनिफॉर्म। तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग बहुत ही मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल फैमिली से आ रहा है बच्चा, लोअर मिडिल क्लास से, उसके माँ बाप बहुत ही मेहनत करने के बाद पैसा एकजुट करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं, और उसको प्राइवेट स्कूल में एनरोल कर देते हैं। लेकिन वो बस स्कूल की थोड़ी फीस भरने के मतलब कैपेबल होते हैं, और बीच में जो बुक्स वगैरह वो जो खर्चा आता है उसके कैपेबल होते हैं। बट ये प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे के माँ बाप को इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि उनसे हर बार अलग अलग फंक्शंस कराएंगे, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग यूनिफॉर्म, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स खरीदने के लिए मजबूर करेंगे, और अलग अलग फिर स्पोर्ट इवेंट्स में, अलग अलग इवेंट्स में, पता नहीं बच्चे का इंटरेस्ट नहीं भी होता है तो भी उसको वो इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और पैसा लगाने के लिए मजबूर करते। सिर्फ एजुकेशन मतलब तुम एजुकेशन उसी में ये करो ना, अब जिस बच्चे को इंटरेस्ट है उसी बच्चे को तुम अलग अलग इसमें पार्टिसिपेट कराओ, उसी का पैसा लो। और उसमें भी बहुत ज़्यादा लूटपाट है कि जो प्राइवेट एजुकेशन वाले हैं उनका अलग ही होता है, बैग भी हम ही देंगे। भाई हम घर से भी बैग लेके आ सकते हैं ना,
हमारे बच्चों को हम घर से भी बैग दे सकते हैं ना, बैग भी हम देंगे, बुक्स भी हम देंगे, नोटबुक भी हम देंगे, हमारा ही ब्रांड का होना चाहिए, हम यूनिफॉर्म भी हम ही देंगे, मतलब बच्चे को नाक पहुँचने का स्कार्फ जो होता है ना नैपकिन, वो भी हम देंगे। भाई हम अपना खुद के पैसे से हम सस्ती दुकान से भी ले सकते हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है ना। और ये बहुत बड़े बड़े लोगों की, बिजनेसमैन और ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग थे, उनके बच्चे के लिए जो स्कूल्स वैसे होते हैं, वो अभी नॉर्मल स्कूल में, मतलब इनके स्कूल का जो क्वालिटी होता है ना एजुकेशन का, वो इतना स्टैंडर्ड नहीं रहता है, लेकिन फैशन और ये वो पैसे की लूटपाट ही बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल पे पहुंच गई। तो इसलिए सरकार ने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स में जो लूटपाट हो रही है ना उसके ऊपर कंट्रोल देना चाहिए। सरकार की यूँ एक मिनट में बात सुन लेंगे, सरकार ऐसा रूल और कानून कायदा क्यों नहीं निकालती कि प्राइवेट स्कूल के ऊपर पूरा मॉनिटरिंग रखे, इतना ज़्यादा लूटपाट कर रहे। और पहली बात तो सरकारी स्कूल्स ही इतने अच्छे बना दो कि प्राइवेट स्कूल तक बच्चे को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा क्यों नहीं करती है सरकार। तो हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं और लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में भेजने के लिए मतलब इंस्पायर करो। और वहाँ पे अगर थोड़ा एजुकेशन अच्छा नहीं है तो अपने पूरे दिन में से एटलीस्ट 1 घंटा टाइम निकालो, अपने बच्चों को थोड़ा घर पे ही अच्छा पढ़ाओ। और स्कूल्स में, जो सरकारी स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको भी हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी हम सैलरी लेते हैं ना, उसके लिए हमारा पूरा जिम्मेदारी बनता है कि हमने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। मतलब हमारा पूरा 100% एफर्ट्स, हमारे टीचर्स ने ऐसा पढ़ाया कि हमको जो स्कूल में 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाया ना वो भी आज याद है। तो वो वैसे टीचर्स थे, उनको सलाम है। उन टीचर्स ने हमें 6th 7th स्टैंडर्ड में जो पढ़ाया है, हमको 30 साल बाद भी वो सब चीज़ें याद है, 40 साल बाद भी वो सब याद है। तो ऐसे टीचर्स होने चाहिए, तब जाके वो, उस ज़माने में सरकारी स्कूल्स का वैल्यू बहुत था, इसलिए ये प्राइवेट वाले फिर धंधा और बिजनेस जो बना के बैठे ना वो नहीं करते। तो एक्चुअल में हमारा गुणवत्ता जो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन का है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके मतलब हम बड़े बड़े सपने देख पाएंगे, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और फिर हम चांद्रयान भेजने और मंगलयान भेजने, मतलब वो सपने देख पाएंगे। तब जाके हम एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप में अच्छा ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि बेस अगर अच्छा है तब जाके ही बच्चा अपना, मतलब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर उसके बेसिक सब चीज़ें ना, बेसिक एबिलिटीज़, बेसिक लर्निंग अगर पक्की है, मजबूत है, तो उसको आगे जाके ना कोई ज़रूरत नहीं है मतलब डरने की। उसके अंदर ही वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे अपने आप ही सारी मंजिलें हासिल कर लेता है। और अगर देखा जाए ना तो गांव के बच्चे ना वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ये शहर के बच्चे ना बस स्कूल जाते हैं घर आते हैं, स्कूल जाते हैं घर आते हैं, बस उतना ही माहौल है। गाँव के बच्चे मतलब दुनिया की सारी, जो भी बड़े होने के बाद, कुछ लोग हैं जिनको 50 साल के होने के बाद जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ना, गाँव के बच्चों को पहले से ही पता है। उनको पता है कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाके उनको स्कूल में जाना है रोज़, वो अलग अलग दिक्कतें आती है। और फिर कभी कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती है तो वो कम रिसोर्सेज में कैसे मैनेज करना है ये भी बच्चों को आता है। कभी ना पावर ऑफ हो गई और एग्ज़ाम दे तो भी बच्चे, पावर नहीं है ना तो घर में दिया जलाएंगे, बत्ती जलाएंगे, पता है लैम्प जलाएंगे, और तो भी पढ़ाई कर लेते हैं। और ये सब चीज़ें मतलब बच्चों को है ना मैनेज करने की आदत हो जाती है। आप जाके देखना अभी बड़े बड़े स्कूल्स में जो पढ़े हैं ना, इन बच्चों के लिए मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन, ये सब कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। ये बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं जो शहर में पढ़े हैं। गाँव के बच्चे वैसे नहीं है, क्या डिप्रेशन भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ पास, मैं कर लूँगा। और आज लाइट चली गई ना, मैं अंधेरे में भी पढ़ाई कर लूँगा, छोटा सा लैम्प जला के पढ़ाई कर लूँगा। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। और अगर मेरा कपड़ा ठीक है पुराना भी ना, मैं पहन लूँगा, मैं ये पूरा पुराना कपड़ा ही पूरे साल भर पहन के मेरा पढ़ाई कंप्लीट कर लूँगा। मतलब स्कूल्स जो गांव में है ना, गांव के बच्चों का मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग होता है। इनको दुनिया की सारी चीज़ें मतलब उनके एनवायरनमेंट में ही सीखने मिल जाती है। इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन मैनेजमेंट से लेके जो पैसा मतलब होता है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें ये लोग बच्चे छोटेपन में ही बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं। तो अगर ऐसे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिला, क्वालिटी एजुकेशन मिला, ये आगे जाके ना बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स बन सकते हैं और ये पूरी दुनिया को बिट्स कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को और बेसिकली गांव वाले बच्चों को अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है ना, तो हम सुपर पावर बनने से दूर नहीं रहेंगे। अगले 10 साल में हम बड़ी सुपर पावर बन के उभर के आ सकते हैं। और ये ऐसी नहीं, ये मॉरल सुपर पावर होगी, इमोरल नहीं। ये गांव के बच्चे हैं ना, इनमें बड़ी दया, करुणा और बड़ी बड़ों का सम्मान करने की, रिस्पेक्ट करने की, इज्जत करने की, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और ये बच्चे मॉरल भी होते हैं और इथिक्स इनके साथ मतलब साथ है ना, वो सब चीज़ें, सारे जो ह्यूमन वैल्यूज़ है ना, ये सब साथ में लेके बड़े हुए होते हैं। तो गांव के बच्चों को एजुकेशन अच्छा मिलना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए और उनका स्ट्रगल कम होना चाहिए।
इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी है, वो गांव के अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाने वाले सारे टीचर्स की भी जिम्मेदारी है और बच्चों के पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि उनको फैसिलिटीज़ नहीं भी है, और हम खुद चाहे एक टाइम भूखा रह लो लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। ये मेरी मम्मी कहाँ करती थी कि मैं खुद एक टाइम भूखा रह लूँगी लेकिन मेरे बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमने सब लोगों ने एजुकेशन, शिक्षा का महत्व समझना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देख लो लोगों, मैं आज भी बता रही हूँ, जो गांव से लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, मतलब विनती है कि सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहो। सरकार के भरोसे रहोगे ना, यूं ही मर जाओगे, आपकी 20 साल की पीढ़ी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो चाहे एक टाइम भूखा रहो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना मत भूलो। पढ़ाई बहुत बहुत ज़रूरी है। और वापस टीचर्स को भी कि आप लोग है ना अपना जिम्मेदारी से थोड़ा भी एक पल भी इधर उधर मूडो नहीं। एक पल हम, आपकी जितनी सैलरी मिल रही है उतना में भी ठीक है, और कम फैसिलिटीज़ में भी, क्योंकि आज मोबाइल में भी सब अवेलेबल है। मतलब एआई से लेके गूगल हो तो चला, मतलब गूगल भी, और अभी ना अलग अलग एआई और चैट जीपीटी ऐसे अलग अलग टूल्स आ गए, उसके यहाँ से एडवांस और मॉडर्न एजुकेशन कैसे हम ले सकते हैं। अलग अलग चीज़ें लर्न करो, अपने आप को ही बेहतर अपडेट करते रहो। टीचर्स को ये मेरा रिक्वेस्ट है, और बच्चों तक ये सब चीज़ें पहुँचाऊँ, क्योंकि सरकार अगर कुछ कानून रूल्स निकालती भी ना, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए निकालेगी कि वहाँ पे एआई मैंडेटरी है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग मैंडेटरी है, कंप्यूटर ट्रेनिंग मैंडेटरी है बच्चों, मतलब स्कूल प्राइमरी एजुकेशन से ही। लेकिन ये गवर्नमेंट और सरकारी, नॉर्मल सरकारी स्कूलों में नहीं होता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है टीचर्स को भी, प्लीज़ अपने आप को भी टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करो और अलग अलग चीज़ें बच्चों तक पहुंचाओ, और बच्चों को थोड़ा और ज़्यादा प्रोत्साहन दो, इंस्पिरेशन दो, मोटिवेशन दो, और बच्चों को सपोर्ट करो, क्योंकि ये मासूम बच्चे होते हैं, इनको ये सब दुनिया में जो चल रहा है ना, ये सब कुछ पता नहीं होता है। इनको अच्छा एजुकेशन देना ही हमारी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी है और हमारा इंसान होने का सबसे बड़ा फ़र्ज है। और माँ बाप को भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छे से प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कराओ, और बाद में आगे जाके भी उनको फुल सपोर्ट करो और उनका हायर एजुकेशन भी कंप्लीट कराओ, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। तो गाइस, आपको इसके बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।